दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो लाइन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे नक्सलियों के आईडी विस्फोट की। आज चकंदरपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान नक्सलियों ने आईडी विस्फोट कर दिया, जिसमें 2 जवान बुरी तरह से घायल हो गए और 2 जवानों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो शहीद हो गए। तीनों झारखंड जगुआर के जवान थे और तीनों जवानों के पार्थिव शरीर को झारखंड हेडक्वार्टर्स लाया गया। जगुआर के झारखंड हेडक्वार्टर्स लाया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा समेत तमाम अधिकारियों और कर्मियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है वीर जवानों को, वीर शहीदों को। आप लोग पीछे हो दी ना, हम लोग पीछे करके आप लोग आगे हुए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त की, जब श्रद्धांजलि दी गई शहीद जवानों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे शब्दों में कहा है, नक्सलियों को संदेश दिया है कि वो मुख्य धारा में लौट जाए, वरना कार्रवाई लगातार उनके विरुद्ध होती रहेगी। डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने भी 2-2 कहा है कि नक्सलियों ने आज जिस तरह से कायरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी और नक्सलियों को या तो मार गिराया जाएगा या फिर नक्सली अपने हथियार खुद ब खुद डाल दें। आप लोग पीछे हो दी ना, हम लोग पीछे करके आप लोग आगे हुए हैं। तो बताया कि चाईबासा में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, इसमें कई जवान घायल हो गए, जबकि घटनास्थल पर ही 2 जवान शहीद हो गए। एक जवान को गंभीर अवस्था में एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 3 जवान कुल शहीद हुए हमारे और पार्थिव शरीर जवानों का रांची स्थित झारखंड जगुआर के हेडक्वार्टर्स में लाया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राजकीय पुलिस मुखिया डीजीपी नीरज सिन्हा समेत तमाम अधिकारियों और जवानों ने श्रद्धांजलि दी है शहीदों को। तीनों ही जवान झारखंड के रहने वाले थे और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री का एक संदेश आया है, जिसमें उन्होंने शोक व्यक्त किया, साथ ही साथ नक्सलियों से मुख्य धारा में जुड़ने की, वापस लौटने की अपील भी की है। साथ ही साथ डीआईजी कोल्हान भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि नक्सली सुधर जाए, वरना ऑपरेशन में या तो मार गिराए जाएंगे या फिर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग पीछे हो दी ना, हम लोग पीछे करके आप लोग आगे हुए हैं। झारखंड में एक बार फिर लाल धमाका, चाईबासा में लैंडमाइंस ब्लास्ट, आईडी धमाके में 3 जवान शहीद, 2 घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवान हुए साजिश के शिकार। शहीद जवान देवेंद्र कुमार पंडित, शहीद जवान हरद्वार शाह, शहीद जवान किरण सुरेन। एक बार फिर हुए लाल धमाके में झारखंड ने अपने 3 सपूतों को खो दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी जंगल में नक्सलियों के बिछाए लैंडमाइंस ब्लास्ट में झारखंड के
3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान जख्मी हो गए। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची स्थित मेडिकल लाया गया। नक्सलियों ने यह विस्फोट तब किया जब जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। डीजीपी नीरज सिन्हा घायलों का हाल जानने मेडिकल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, नक्सलियों को उनकी कायराना हरकत का जवाब मिलेगा। शहीद जवानों में गोड्डा निवासी देवेंद्र कुमार पंडित, पलामू निवासी हरद्वार शाह और सिमडेगा निवासी किरण सुरीन शामिल हैं, जबकि घायलों में खूंटी के दीप टोपनो और लातेहार के निक्कू राव शामिल हैं। इस घटना के बाद उनके गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। हर आंख नम है। संयुक्त टीम कैंप करके सर्च ऑपरेशन चला रही है। उस टीम की मदद करने के लिए ये अतिरिक्त फोर्स जा रहा था, जिसमें उस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान ये घटना। सर किसके दस्ते पे वो अनुसंधान का विषय है। सर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हर बार बात नहीं की जाती है। लैंड माइन जिस तरह से ब्लास्ट हो रहा है, क्या कुछ नई रणनीति भी आएगी जिससे इस तरह की घटनाएं ना? माइन है या आईडी है, ये लगाया ही जाता है कि अभियान के दौरान जो पुलिस मूवमेंट हो उसको रोका जाए। तो अभियान हमारा जारी है। उसी अभियान के तहत ये घटना हुई है। पिछले 5-6 दिन से लांजी पहाड़ के ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसी की मदद करने जा रहा है। तो ये क्या लगता है सर, नक्सलियों द्वारा जो ये ट्रैप बिछाया गया था हाल के दिनों में या पहले से था? वो इलाके में पहले से लगा था। इधर तो चाईबासा में काफ़ी पिछले 15-20 दिन से काफ़ी रिकवरीज हुई हैं आईडीज़ की लगातार। तो कई जगह जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलता है वहाँ रिकवरी हो जाती है या उनको डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। हाल के दिनों में सर घटना इस तरह की आईडी रिकवरी भी बढ़ा है। चाईबासा में तो काफ़ी रिकवरी हुई है। सर कुछ अब सख्त संदेश देना चाहिए नक्सलियों को, क्योंकि अब हालात जो हैं वो पानी सर के ऊपर। संदेश तो कार्रवाइयों के माध्यम से दिया जाएगा। डीआईजी कोल्हान राजू रंजन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे नक्सलियों की बौखलाहट का परिणाम बताया और कहा कि नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पुलिस की और सीआरपीएफ की जो ज्वाइंट अभियान है ये सतत जारी रहेगी। ये उग्रवादियों का कायराना हरकत है। बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने लांजी को डोमिनेट किया है, तो उग्रवादी इससे बौखला गए हैं और ये कायराना हरकत किए हैं, लेकिन इससे पुलिस का मनोबल टूटने वाला नहीं है। पुलिस जो कदम आगे बढ़ाई है वो नक्सलियों की सफाई तक जारी रहेगा। सर कितना टोटल सर इंजर्ड है और मार्टियर्ड हुए हैं? अभी तक मार्टियर्ड 3 हुए हैं, 3 शहीद हुए हैं और 2 इंजर्ड हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा में हुए नक्सली घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के करतूत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, उनके नेटवर्क को खत्म किया जाएगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो मुख्य धारा में वापस लौटे। जो इनका मकड़ जाल है, इनका जो आधिपत्य क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में अब पुलिस पर की पूरी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द जिस तरीके से लगातार लोग इधर उधर भाग करके या तो पुलिस की शरणों में आ रहे हैं या आत्मसमर्पण हो रहा है या फिर मुठभेड़ में उनकी जानें भी जा रही है, ये भी आप देख रहे हैं। ये घटना घटी है, इस घटना की मैं निंदा करता हूं और शहीद हुए जवान को मैं सैल्यूट करता हूं। वीर जवानों की शहादत और परिजनों के बहते आंसू दिल को चीर रहे हैं। नक्सलियों के इस कायराना हरकत ने हमारे 3 जवानों को हमसे छीन लिया है, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि हिंसा का रास्ता हिंसा पर ही खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो 3 जवान शहीद हो गए और जवानों का पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जहां झारखंड जगुआर के हेडक्वार्टर्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम अधिकारी और साथी जवानों ने श्रद्धांजलि दी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल के दिनों में झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां चलाकर उन्हें बैकफुट में ढकेल दिया था और इसके बाद नक्सली
एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जब चाईबासा में उन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। इससे पहले नक्सलियों के मौत का सामान यानी विस्फोटक पुलिस ने अलग अलग जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से जब्त किया है और बड़े नक्सलियों ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति वाली ऑपरेशन नई दिशा से प्रभावित होकर अपने हथियार भी डाले हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है, मगर इस घटना ने एक तरह से पुलिस को फिर से चैलेंज दिया है और जो बयान आ रहे हैं इस घटना के बाद से, चाहे वो सूबे के मुखिया की बात करें, पुलिस मुखिया की बात करें या फिर डीआईजी कोल्हान की बात करें, ये साफ संकेत और संदेश है कि नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। परिजन है, रोते बिलखते ये परिजन है। कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। कि अपने प्राणों की आहुति दे दी राज और देश की रक्षा के लिए। किरण सुरीन के परिजन है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और एक सवाल इनके लबों पर है कि आखिर क्यों? इस भीड़ में पहचान करना मुश्किल है, मगर संभवतः किरण सुरीन की ये पत्नी है जो चीख रही है, चिल्ला रही है, जिनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो 3 जवान हमारे शहीद हुए, झारखंड जगुआर के तीनों जवान। आप उधर से जाइए, वहाँ पकड़ के एक लाइन रखिए, एक लाइन जाने दीजिए ना को फिर से जिंदा कर दिया है कि जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। राज और देश की सुरक्षा करते कई जवान हमारे शहीद हो जाते हैं और इनके परिजन रोते हैं, मगर सीना इनका फख्र से चौड़ा रहता है कि इनके और ये सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक ऐसी भूमिका में जो देखने की जरूरत है, जो एक संदेश पेश करती है। ये तस्वीर एक संदेश पेश करती है कि राज का मुखिया भी, उसके दिल में भी वही पीड़ा है जो किरण सुरेन के और जो बाकी और जो 2 शहीद हैं उनके परिजन महसूस कर रहे हैं। वो पीड़ा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी महसूस कर रहे हैं, पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं रोती बिलखती किरण की पत्नी को। और शायद तभी जुबान, आंखों से ये भरोसा उसे उस बेबस
महिला को तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। गमज़दा करने वाली तस्वीरें हैं ये। 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं। आंतरिक सुरक्षा में लगे थे ये जवान। नक्सलियों से लोहा लेना इनकी जिम्मेदारी थी और आज आईडी ब्लास्ट में 3 जवान हमारे शहीद हुए। तो तीनों जवानों का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। झारखंड जगुआर के हेडक्वार्टर्स, वहां रोते बिलखते परिजन मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाया, उन्हें ढाढ़स बंधाया और पानी पिलाकर उन्हें शायद ये आश्वासन दिया हो कि आप फिक्र ना करें। मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, डीजीपी समेत तमाम अधिकारियों और जवानों ने श्रद्धांजलि दी तीनों शहीदों को। विशेष